से कैसे गुणातीत हूँ, यही ना आपका प्रश्न कि गुणातीत कैसे हूँ। गुणातीत होने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक बात कहा है कि जो है ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा को, तीनों को पृथक पृथक समझना। ठीक है, मैंने प्रकृति नाम लिया है, प्रकृति से आप सत रज तम समझिएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रकृति सांख्य का जो कंसेप्ट पूरा है, सबसे पहले मूल प्रकृति सांख्य मूल प्रकृति है। प्रकृति से महत बुद्धि उत्पन्न होती है, और आप चाहें तो नोट कर लीजिए उसको, प्रकृति से महत बुद्धि, यानी कि महत को ही बुद्धि कहा गया है, और उसके बाद अहंकार, और अहंकार से सत रज तम, और सत से पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, और रज से कोई तत्व नहीं सृजित होता है, और तम से जो है पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये पूरे हमारे 25 तत्व हैं जो सांख्य में महर्षि कपिल ने बताया है। ये प्रकृति का पूरा स्वरूप है, जिसको महर्षि पतंजलि ने लिंग अलिंग के नाम से योग दर्शन में बताया हुआ है। ठीक है, तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रकृति का और जीवात्मा का और ईश्वर का पृथक पृथक जानना ही मुक्ति है। जो इसको पृथक पृथक नहीं जानता है कि ये दोनों पृथक है, अब इसमें जो प्रकृति होती है वो जड़ होती है। प्रकृति जो होती है जड़ होती है, और प्रकृति का मुख्य उद्देश्य होता है भोग के लिए, और दूसरा उपयोग होता है अपवर्ग के लिए। प्रकृति इसीलिए बस मिली हुई है, ये जो 25 तत्व मिले हुए हैं हमें, ये केवल भोग के लिए, या तो आप इसे भोग के लिए उपयोग कर लो, या तो आप इसको मोक्ष के लिए उपयोग कर लो। अपवर्ग मतलब मोक्ष के लिए। ठीक है, तो भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति मिली हुई है। जो व्यक्ति भोग की तरफ जाता है, प्रकृति उसको भोग की तरफ लेके जाती है। जो व्यक्ति उसको अपवर्ग की तरफ लेके जाता है, प्रकृति उसको अपवर्ग की तरफ यानी मोक्ष की तरफ लेके जाती है। प्रकृति जब आपका कार्य पूरा कर लेती है तो फिर अपने मूल स्वरूप में पुनः जैसे गई है वैसे ही वापस लौट आती है। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं के बाद सतरस्तम, फिर अहंकार, फिर बुद्धि, फिर बुद्धि, और फिर मूल प्रकृति में जाकर के विलीन हो जाती है। प्रकृति का बस इतना ही क्या काम है, और सतरस्तम छूट गया ये। ठीक है ना, तो गुणातीत आप बस यही भाव रखिए कि ये जो, और ये पंच महाभूत है, ये 25 तत्वों से हमारा शरीर दिख रहा है, यही प्रकृति है। ये जो पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, ये यही प्रकृति है। तो गुणातीत वैसे ही आपको मानना है। यदि जब तक आप गुणातीत मानोगे नहीं, तब तक मुक्ति संभव है ही नहीं। महर्षि पतंजलि को पढ़ना इसीलिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है, कि यदि महर्षि पतंजलि को आप एक बार समझ जाएंगे तो आप शायद ये गुणातीत होने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। और इसमें जितने योग दर्शन लोग पढ़े हुए हैं, एक जो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं सबको क्लियर है, ये सबको पता है। और कोई भी आज प्रकृति, आप सभी लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, और पृथक जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनमें चेतना तो है नहीं। चेतना तो केवल आत्मा में है। चेतन पदार्थ केवल शरीर में आत्मा है, और जड़ पदार्थ केवल प्रकृति है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सतरजतम है, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत, ये सब जड़ पदार्थ हैं। बिना आत्मा के ये इनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। यदि आप इनको पृथक पृथक जान जाते हैं कि आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है और ईश्वर अलग है, तो आप गुणातीत ऐसे ही हो जाओगे। और इसको पूरा योग दर्शन जो है इसी पे बात करता है कि पृथक पृथक हो जाओ। बस कहता है कि जब तीनों को जब अलग अलग जान लोगे, तो फिर ये माया, ये जो जड़ता है, जो संसारिकता है, जो अज्ञानता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अज्ञानता इसीलिए बनी हुई है कि हम जड़ पदार्थों को आत्मा मान लेते हैं। समस्या यहीं पे आती है। महर्षि पतंजलि ने इतना ज़बरदस्त समझाया है कि वैसा कोई नहीं समझाया है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये बात कही है कि ये शरीर जो है इन इंद्रियों को, इन मन को, विषयों को ही अपना स्वरूप मान लेती है, और इसी को मान करके इसी के अनुकूल कार्य करती है, इसी के अनुसार सुख भोगती है, इन्हीं को
इसी के अनुसार दुख भोगती है। आत्मा ये नहीं समझती है कि आत्मा अजन्मा है, अनादि है, उसे कोई मार नहीं सकता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, उसे कोई गला नहीं सकता है, उसे कोई जला नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता पढ़ाया है तो उसमें सबसे पहले गीता में, शायद आप गीता क्लास में नहीं थे,